बंगाल विभाजन कब प्रारंभ हुआ था? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है 1905। 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल को दो हिस्सों में विभाजित कर दिया गया। मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों का एक मुस्लिम बहुल राज्य बनाना, लेकिन बंगाल विभाजन के कारण स्वदेशी आंदोलन हुआ और इस आंदोलन की सफलता के कारण ही 1911 में बंगाल विभाजन को निरस्त कर दिया गया। उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। यह दिवस 24 अप्रैल 2010 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है अनुच्छेद 352। भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है। राष्ट्रीय आपातकाल लगा था भारत में 1975 में, जिसमें उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है 1991। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, जिसे यूएसएसआर कहा जाता था। उसका विघटन हुआ था 1991 में। रूस इसका सबसे बड़ा देश है। अगला क्वेश्चन है, आईएसआई किस देश की खुफिया संस्था है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है पाकिस्तान। पाकिस्तान की खुफिया संस्था है आईएसआई। इसका मुख्यालय है इस्लामाबाद में। अगला क्वेश्चन है, गांधी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है कर्नाटका। कर्नाटका राज्य में शरावती नदी पर स्थित है गांधी जल विद्युत परियोजना। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा कौन सी थी? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है फारसी। मुगल काल की मुख्य भाषा थी फारसी, और इसी भाषा में मुगल काल में जितने भी साहित्यों की रचना की जाती थी फारसी भाषा में ही की जाती थी। और फारसी और अरबी भाषा का मिश्रण है उर्दू भाषा, जिसका कि बाद में भारत में प्रचलन हुआ। अगला क्वेश्चन है, फोबोस और डीमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है मंगल। सौरमंडल का चौथा ग्रह मंगल है और इसके दो प्रमुख उपग्रह हैं फोबोस और डीमोस। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है अरस्तु। यूनानी दार्शनिक अरस्तु को कहा जाता है जीव विज्ञान के पिता। अगला क्वेश्चन है, 1 रुपए के नोट को सर्वप्रथम कब छापा गया था? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है 1917। 1917 में पहली बार 1 रुपए के नोट को छापा गया था, यानी 1 रुपए का नोट जारी हुआ था। 2017 में इसे 100 वर्ष पूरे हुए। 1917 में 1 रुपए के नोट के पृष्ठभाग पर उस समय के जो तत्कालीन शासक थे जॉर्ज पंचम, उनकी तस्वीर अंकित थी। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री कौन था? मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस मुगल दरबार में आया था 1609 में। उस समय मुगल शासक थे जहांगीर। अगला क्वेश्चन है, गुरुमुखी लिपि किसने प्रारंभ की थी? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है गुरु अंगद देव। सिखों के गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि प्रारंभ की थी। चार ऑप्शन आपके। अगला क्वेश्चन है, किस शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है नादिर शाह। नादिर शाह ईरान का शासक था और इसने 1737 और 1738 के दौरान भारत पर आक्रमण किया था, और वो यहाँ से शाहजहाँ का जो मयूर सिंहासन सा बना हुआ उसे भी ले गया था, और काफ़ी धन यहाँ से ले गया था और वापस ईरान लौट गया था। इसीलिए नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। भारत का उत्तर प्रदेश राज्य जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है भारत का। इसकी जनसंख्या है लगभग 19.5 करोड़। इसके बाद स्थान आता है महाराष्ट्र का और उसके पश्चात बिहार का। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है बेसाल्ट चट्टानें, यानी वे चट्टानें जिनका निर्माण लावे से हुआ है। और जो छोटा नागपुर का पठार है इसका विस्तार है मुख्यतः झारखंड और छत्तीसगढ़
राज्यों में, और ये वो क्षेत्र है जहाँ पर भारत में सर्वाधिक खनिजों का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं को कब यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था? 4 ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है 1983। 1983 को अजंता की गुफाओं को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। अजंता की गुफाएं स्थित है महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद नामक स्थान पर। यहाँ पर 29 गुफाएं हैं। एक चट्टान को काटकर 29 बौद्ध गुफाओं का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त 1983 में ताजमहल को भी विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था यूनेस्को द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक पदक किस देश के नाम है? 4 ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है अमेरिका। अमेरिका को सबसे ज़्यादा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त हैं। इसके अतिरिक्त अमेरिका के खिलाड़ी हैं माइकल फेल्प्स, और उन्हें ही सर्वाधिक एकल वो खिलाड़ी हैं, उन्हें सर्वाधिक पदक प्राप्त हैं, और वे प्रमुख तैराक खिलाड़ी हैं अमेरिका के। अगला क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष का संबंध है? 4 ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है टीकाकरण से। छोटे बच्चों नवजात शिशुओं में संपूर्ण टीकाकरण के लिए 2014 में केंद्र सरकार द्वारा योजना प्रारंभ की गई मिशन इंद्रधनुष। इसके अंतर्गत विषाणु जनित 7 बीमारियों से नवजात शिशु की रक्षा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, एनी बेसेंट कांग्रेस की किस अधिवेशन की अध्यक्ष थी? 4 ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है कोलकाता अधिवेशन। 1917 का कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट भारत की प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष थी। अगला क्वेश्चन है, नव हिंदू जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को कहा जाता है नव हिंदू जागरण का अग्रदूत। ये प्रमुख विद्वान व्यक्ति थे। बंगाल में इनका जन्म हुआ था, और सती प्रथा को समाप्त इन्हीं के कारण, इन्होंने जब भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक, तो उन्हीं के कार्यकाल में सती प्रथा निरोध अधिनियम पारित किया गया था, और इसमें मुख्य योगदान था राजा राम मोहन राय का।